तकरीबन आज की वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स -3, -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। एनी लाइन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम हियर। ड्रॉ द लाइन ए बी। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छा समझ आएगा। ए एंड बी ये 2 पॉइंट्स हैं। -3, -10, 6, -8 2 पॉइंट्स गिवन है। डिवाइड बाय माइनस, ये डिवाइड करता है यहाँ पे -1, 6। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है ए बी को। ए बी लाइन डिवाइड हो रही है किस रेशियो में, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे। लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं हम। -1, 6 डिवाइड द लाइन, ये थ्योरी हमें नोट करनी है। ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए का रेशियो हम सॉल्व नोट करेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में। एंड बी 6, -8 इन रेशियो लेट के करना है हमें M1 रेशियो M2, क्योंकि ये रेशियो में अगर आप सॉल्व करते हैं तो M1 रेशियो M2 होता है। बाय यूजिंग, जो आप यूज़ करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आप सभी को लर्न होना चाहिए और प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न भी हो चुका होगा। सेक्शन फार्मूला में आप जानते हैं M1 x2, x इक्वल होता है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू -1, y की वैल्यूकेशन 6। ए एंड बी के पॉइंट्स गिवन है। ए एंड बी के पॉइंट्स गिवन है -3, 10 एंड 6, -8। तो आप x1 नोट कर देंगे। x1 -3, y1 10, x2 6, y2 की वैल्यूकेशन -8। ऐसा आप अगर रफली या फेयर में ही नोट कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। अब आप यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल होता है M1 x2 प्लस M2 x1। M1 पहले आएगा तो x2 इधर आता है। x2 प्लस M2 इंटू x1 ऑल अपॉन M1 प्लस M2। सेम y का रहता है, आप सेम एक ही लाइन में कर सकते हैं या डाउन में भी आप कर सकते हैं। M1 यहाँ पे x का था तो x2 आया है। आप y का करेंगे तो y2 प्लस M2, y यहाँ पे x है, y का फाइंड करेंगे तो y1 ऑल अपॉन M1 प्लस M2। सेक्शन फार्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब आप देखिए वैल्यूकेशन पुट करेंगे। x की वैल्यूकेशन -1 इक्वल M1 M2 रेशियो हमने लेट किया है, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। M1 सेम रहेगा इंटू x2 की वैल्यूकेशन हेयर 6 प्लस M2 सेम रहना है, फाइंड करना है हमें इंटू x1 की वैल्यूकेशन हेयर -3। वैल्यू आप बहुत ध्यान से पुट करिएगा। M1 प्लस M2 ये हमें सॉल्व करना है। सेम y का हो जाएगा। आप 1/1 भी कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर y का। M1 सेम इंटू y2 की वैल्यूकेशन हेयर -8 प्लस
m2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाई वन की वैल्यूकेशन 10 ऑल अपॉन m1 प्लस m2। आप ध्यान रखिएगा इक्वल टू के समथिंग इन बिटवीन होना चाहिए, ये ड्रॉ द लाइन, इक्वल के साइन के बीच से होकर लगभग जानी चाहिए ये लाइन, इस बात का आप ध्यान रखें। मल्टीप्लाई करेंगे -1 इक्वल m1 माइनस, तो ये 6m1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3m2, 3 की मल्टीप्लाई m2 से करेंगे 3m2 अपॉन में रहेगा आपका m1 प्लस m2 कॉमा बाय -8 m1, सॉरी बाय की वैल्यूकेशन हमने यहाँ पुट नहीं की है, बाय की वैल्यूकेशन गिवन है, बाय की वैल्यूकेशन 6, बाय की वैल्यूकेशन आप 6 पुट कर सकते हैं या डाउन में भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10m2 ऑल अपॉन m1 प्लस m2, डाउन में 1 लेंगे और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए माइनस भी नहीं होगा, तो m1 से आप माइनस करेंगे तो ये m2 माइनस नहीं होगा, लाइक टर्म होता है m1 तब आप माइनस कर सकते थे। 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 सेम ही रहेगा, -3m2 इक्वल माइनस से करेंगे -1m, तो 1m को ओनली m ही डालेंगे, प्लस माइनस हो जाता है m2, सेम रहेगा हमारा 6 बाई की वैल्यूकेशन 6 है, डाउन में 1 डाल देते हैं, -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, m1 लाइक टर्म है सेम कर लीजिएगा, m1 लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, m1 प्लस का हो जाएगा इक्वल m2 नेगेटिव है सेम रहेगा, लेफ़्ट से जब राइट साइड करेंगे हम तो साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 6m1 प्लस 6m2 इक्वल 1 से करेंगे सेम रहेगा, -8m1 प्लस 10m2। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा और इजीली है। लाइक टर्म वन साइड किया है हमने, 6m1 प्लस 1m1 प्लस करेंगे आप 7m1 आएगा इक्वल माइनस प्लस माइनस 3m2 से 1m2 माइनस करेंगे 2m2 कॉमा, ये आपका कॉमा या और भी आप लिख सकते हैं एंड कुछ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 6m1 लाइक कर लेंगे, 6m1 माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, प्लस 8m1 इक्वल पॉजिटिव है 10m2 माइनस का हो जाएगा इधर आके 6m2, साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब आप m1 अपॉन m2 की वैल्यूकेशन फाइंड करेंगे तो 2 की डाउन में मल्टीप्लाइकेशन में तो ये डाउन में आ जाएगा 7, सेम कंडीशन रहेगी। 6m1 8m1 आप 14m1 कर देंगे, प्लस हो जाएगा इक्वल 10m2 माइनस 6m2 4m2। रेशियो में फाइंड करेंगे m1 रेशियो m2 इक्वल 2:7 एंड m1 m2 इसका रेशियो फाइंड करेंगे हम, m1 अपॉन m2 इक्वल 4 डाउन में आएगा 14, 2 की टेबल में आता है 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, m1 m2 का रेशियो 7 2, m1 रेशियो m2 इक्वल 2:7। आप देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में यहाँ सॉल्यूशन में सेम आया है, दोनों ही कंडीशंस में आंसर आपका सेम आया है, तो हैंस हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। दी पॉइंट लेट किया था हमने P डिवाइड AB in the ratio
किस रेशियो में कर रहा है वो हम यहाँ नोट कर देंगे 2:7। दिस योर आंसर। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। हमारी वीडियो पर आपको अगर कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।